हेलो बच्चों। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा याद करने के। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बची हुई रिएक्शंस, क्योंकि हाइड्रोकार्बन 1 का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है उसकी, वहां पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देखकर आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेरा एल्केन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगी। तो एल्केन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो एल्केन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है भैया। तो मैंने 3-4 जैसे उर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस की बात मैं कर चुका हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि और भी रिएक्शंस बची हुई है तो उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो क्लास 11th की IITs का जो मेरे केमिस्ट्री के वीडियोज़ हैं, मैंने उस पर भी अपलोड, अपने चैनल पर अपलोड किया है, उस पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन आती है जिसका नाम होता है कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कैसे हुआ? तो सोडा लाइम का डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे हम लोग को आज। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर कह सकते हो RCOOH ग्रुप, ऐसा कोई हमारा ग्रुप है, ठीक है, वो हमारा एल्केन में परिवर्तित हो जाए, मतलब वो एल्केन में बन जाए, वही हमारा सोडा लाइम का डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। सर इसमें क्या कैटलिस्ट का प्रयोग हो सकता है? यस, क्यों नहीं। तो कैटलिस्ट हम लोग NaOH लेंगे, बिना कैटलिस्ट के तो भैया रिएक्शन क्या करेगी, क्या मतलब है, उसकी अहमियत ही नहीं कोई। और CaO मतलब कोई भी कह सकते हो, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया या NaOH ले लिया। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो सर इनका रोल क्या होता है, इन कैटलिस्ट का हम लोग उपयोग क्या करते हैं? देखो इस कैटलिस्ट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी रिएक्शन के रेट बढ़ाने के लिए या रेट उसकी घटाने के लिए। सर ये रेट क्या होता है, मतलब किसी की स्पीड कह सकते हो बढ़ाने के लिए, कोई गाड़ी दौड़ रही है तो उसकी स्पीड और तेज कर दिए, तो एज अ वो हमारा कैटलिस्ट क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है। जो हमारा स्पीड घटा दे उसे कहते हैं निगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो इतनी बात जानो अभी, है ना, कि पॉजिटिव निगेटिव कैटलिस्ट वो सब मैं पढ़ाता रहूंगा बाद में। तो अभी इतनी जानो कि सोडा लाइम का डीकार्बोक्सिलेशन किस प्रकार होता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा एल्केन में परिवर्तित हो जाए, या फिर कह सकते हो कोई भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, परिवर्तित हो जाए कोई भी एल्केन में, किसके प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, NaOH जो मैंने बताया, ठीक है। या फिर कोई साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कोई साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हमारा एल्केन में परिवर्तित हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, NaOH की प्रेजेंस में। या NaOH इसमें ना लिखो तभी भी चल जाएगा, इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें NaOH से ही डायरेक्टली होता है। तो NaOH ऐसे कुछ कर दिया तो वहाँ भी हमारा क्या, एल्कीन का। चलो इसकी रिएक्शन मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो इसकी रिएक्शन जैसे कोई भी हमारा RCOONA ऐसा कोई ग्रुप है हमारे पास या केमिकल कंपाउंड है, उसकी NaOH से रिएक्शन हो जाए तो क्या बनाएगा भैया, वो यहाँ से इतना हम पार्ट बाहर कर लेंगे और इनको इनका मिलाप करा देंगे, मतलब इनको इनकी शादी करा देंगे, इनको बाहर कर देंगे, है ना, बीच वाले लोगों को बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर RH हमारे पास बच जाता है, और भैया क्या, ये कंपाउंड जो मिलकर बनता है उसको कहते हैं Na2CO3, ऐसा कुछ कंपाउंड हमारे पास ही बनता है, ठीक है। मतलब इसकी जब मैंने रिएक्शन कराया तो हमारा एल्केन तो देखो बन गया। तो यहीं से हमारा क्लियर होता है कि भैया ये एल्केन की प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। मैकेनिज्म में जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इसकी मैकेनिज्म में जो बनता है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है। तो आप लोगों को अगर मालूम हो तो कमेंट में बताइए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसकी हम लोग अब देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। चलिए इसको करते वास, आप लोग जल्दी से कर लीजिए इसको नोट। तो हम करें इसको वास, कर दे वास, बोलो जल्दी से वास करें। चलो ठीक है, चलते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म बहुत सरल तरीके से, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं।
जैसे इसकी फर्स्ट मैकेनिज्म या फर्स्ट क्या भैया, इसकी मैकेनिज्म तो एक ही होगी। तो मैकेनिज्म की बात, जैसे मैकेनिज्म में क्या भैया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड था हमारा, वो किस प्रकार हमारा वो जो बना दिया RCONA, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट, वो कैसे बन गया, तो भैया वो कहाँ से आया, उन सब की बात आज हम लोग इसमें करेंगे। जैसे कह सकते हो RCOOH है, ऐसा कुछ था, ये NaOH की प्रेजेंस में था। तो यहाँ पर ये हमारा कह सकते हो Na हमारा इसके साथ आ जाएगा, ये एज H प्लस हमारा निकलता है, मतलब क्या होता है RCOO माइनस, और ये H प्लस के रूप में ऐसे निकलता है। तो यहाँ पे क्या बना लेता है RCOONA, और यहाँ पर ये मिलकर वाटर बना लेते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। चलो, इतनी बात होती है क्लियर। अब ये सर RCOONA सर ये बना है, सर इसका यूज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसका भी हम लोग यहाँ पर यूज देखेंगे। देखो RCOONA, इसको हम लोग तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, है ना, तो RCOO माइनस और Na प्लस ऐसा हमारा आ जाएगा। अब सर ये जो बना है इसका क्या करेंगे, देखो रिएक्शन से ही मैं रिएक्शन निकाल रहा हूँ, मैकेनिज्म कहीं अलग से लेके नहीं आ रहा हूँ, जो निकल रहा है वहीं से। बहुत टीचर्स क्या करते हैं, अलग से कहीं उठा लाएंगे ना, तो वो चीज़ नहीं करना मुझे। देखो RC, ये O और ये माइनस था और डबल बॉन्ड हो, क्योंकि भैया हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है कार्बन से। ठीक है, ये जो माइनस होगा ये इसको भैया दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये हमारा हो जाएगा बाहर। ठीक है, ये हमारा CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये हमारा एज H प्लस की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि भैया H प्लस हमारा बचा हुआ था, तो R और H का यहाँ से हो जाता है फॉर्मेशन। पर RH का फॉर्मेशन ना कराए, एक चीज़ जैसे इंटरमीडिएट मैंने जो बोला था, इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन यहाँ पर करा दे, बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलो पहले इंटरमीडिएट क्या बनेगा सर, मैंने बोला था तो मैं समझा देता हूँ ना, तो कमेंट में आप लोगों ने बताया होगा। चलिए अब पहले हम ये देखते हैं कि इंटरमीडिएट सर क्या बना। ये हमारा ऐसा हमारा निकल गया, तो यहाँ पर जो बना R माइनस बन जाएगा, ये R माइनस को ही हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये बना हमारा, यही हमारा आंसर है इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमारा H प्लस से कंबाइन हो जाता है, जिसके कारण बस ये हमारा RH मतलब एज ए एल्केन हमारा बना लेता है। तो यहीं से हमारी मैकेनिज्म, देखो 3 स्टेप में मैकेनिज्म कर दिया। अब स्कूल वाले जैसे कॉलेज वाले जैसे कोचिंग और भी टीचर जो होते हैं वो एक एक पेज भरा दे, मुझे वो नहीं करना, मैं 3 लाइनों में मैकेनिज्म खत्म कर दिया। ठीक है, जो कंपाउंड निकाला उसी से रिएक्शन कराकर आखिरी में वही चीज़ लेकर आया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ भी आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आगे बात करूँ। आगे बात कौन सी करेंगे, एल्किल हैलाइड का नाम सुने होंगे, कोई भी एल्किल हैलाइड मतलब हाइलाइट ग्रुप क्या होते हैं, उसको X से डिनोटेड करते थे, किसी से भी डिनोट कर लो यार, है ना, X से ही कह दो, काहे करे, किसी से भी मान के कुछ भी कर देना ना, तो उसको X से हम लोग डिनोटेड करते हैं, और उसमें हम लोग कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे जो होते हैं हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्किल हैलाइड की भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बातें करेंगे। एल्किल हैलाइड की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बातें करेंगे यहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार होता है एल्किल हैलाइड की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो, कोई भी हमारा एल्किल हैलाइड ग्रुप है, कोई भी एल्किल हैलाइड ग्रुप है, वो हमारा किससे रिएक्शन कर दे, एज अ कैटलिस्ट हमारा Zn प्लस H2 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये H2 एज अ H प्लस में हमारा विखंडित हो जाता है, या कह सकते हो टूट सकता है। तो ये H प्लस जाकर R के पास जाता है, R से कहता है भैया मुझे भी रख लो, है ना, तो ये R इनको रख लेता है, RH मतलब एज ए एल्केन हमारा प्रिपेयर्ड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसकी सर कहो सर इसमें कुछ रख के बताइए जरा हमें इसका, तो CH3 जैसे मैं ले लूँ CH3 CH2, और यहाँ पर Cl मान लिया एज ए हाइड्रोजन ग्रुप, और Zn प्लस H2 के प्रेजेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा सर क्या इसी तरह होगी। ठीक है, CH3 CH2 सर मैंने RH निकाल लिया। अब सर बताइए जो H ऐसे जोड़ दे क्या यह सही होगा, यह सही होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 और CH3, इसी को तो भैया हम लोग एथेन कहते हैं, इसी को तो एथेन कहते हैं, यही हमारा एथेन होता है। तो इतनी बात ध्यान रखो और जल्दी से इसको नोट करो कि हमारा एथेन क्या होता है, फिर मैं आगे बताऊँ। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं, आगे बात इसकी हो गई। इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जरूरी नहीं है, जिसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपके पेपर में आती है मैं वही बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको जानने की जरूरत नहीं क्योंकि भूल जाओगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सर ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, अक्सर पूछी जाती है घुमा फिरा के, है ना।
चलो इसको जल्दी से समझते हैं। देखो कहीं भी डिफरेंट कंपाउंड लगे, एकदम कभी देखा ही ना हो ऐसा कंपाउंड देखे हो, जैसे RMgX ऐसा कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा देखो बहुत ही अजीबोगरीब कंपाउंड लग रहा है। हाँ, तो RMgX ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास लिखा हो और वो उसकी रिएक्शन हमारी वाटर से हो रही हो, वाटर ऐसे हो रही हो, इसको हम तोड़ेंगे H+ और OH- में टूटेगा। ये क्वालिटी यहाँ पे ये होती है, यहाँ पे जो ये जो हमारा R है ये एज हमारा कह सकते हो R- और ये एज प्लस में होता है, ठीक है। तो ये O- बना, तो R- है, माइनस के पास प्लस आएगा, अपोजिट अपोजिट वाले ही तो होते हैं ना अट्रैक्शन, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये हमारा RH बना लेंगे। एक चीज़ और बनता है, क्या बनता है, Mg और यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर X लग जाएगा, OH लगा दिया, H लगा दिया, ठीक है। ये भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन, ये कंपाउंड का RH मतलब एल्केन का हमारा फॉर्मेशन हो गया। यही हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस कह सकते हो, यही हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन थी। चलिए जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर आऊँ कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज या फिर कोई प्रॉपर्टीज अगर ना आ रही हो, और तो इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगा नहीं, पर इतनी प्रॉपर्टीज जितनी इंपॉर्टेंट लगी मैं लेकर आया हूँ। अब चलिए हम लोग बात यहाँ पर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बातें अब यहाँ पर हम लोग आज करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आऊँ कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहेंगी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलो चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, पहले समझो फिजिकल क्या है। किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर देखो, मतलब जैसे पहाड़ है, कहोगे भैया ये ऊंचा है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, या फिर कह दोगे पहाड़ मतलब कह सकते हो कि बहुत ऊंचा आसमान में छू रहा है, तो वो सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। उसी तरह केमिकल्स में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती है, जो दूर से दिखाई दे हमें अपनी इन आंखों से, तो वही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है। जैसे पहला कौन सा ले सकते हैं, पहला जैसे मैं लिख लूं कि एल्केन्स आर नॉन पोलर। एल्केन्स हमारे होते हैं भैया वो नॉन पोलर होते हैं, मतलब वो घुलनशील नहीं होते, वाटर में इतनी जल्दी घुलते नहीं हैं, वही हमारे नॉन पोलर्स होते हैं, उसी को हम लोग नॉन पोलर्स कहते हैं, ठीक है। क्यों नहीं सर घुलते हैं, क्योंकि भैया जो इसमें जो कार्बन एटम होते हैं ना, जो मतलब जैसे कोई भी हमने कार्बन एटम जैसे मान लिया, कोई भी CH3 ग्रुप मान लिया, ऐसा कोई भी कार्बन, मतलब उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण उनका क्या होता है, वो नॉन पोलर हमारे होते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को पहले नोट कर लीजिए, है ना। तो फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, एल्केन्स आर नॉन पोलर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी सर क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि एल्केन हमारे जो भैया होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं, सिंपल से लिख लो, या फिर दे आर कलरलेस, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बता दीजिए सर कोई बढ़िया, बहुत सी प्रॉपर्टी आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी जैसे हो सकती है, दे आर ऑर्डरलेस भी हो सकता है, दे आर ऑर्डरलेस भैया होगा, है ना। ये सब तो आ ही गए होंगे, एकदम सरल सरल प्रॉपर्टी सर आप तो लेकर आए। हाँ भैया ये सही भी है, बोर्ड की उससे देखा जाए या कहीं भी इसको आप लोग यूज़ करेंगे तो बढ़िया प्रॉपर्टीज़ है ये। दूसरी प्रॉपर्टी सर क्या हो सकती है, सर और कोई प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो भैया वंडरवाल फोर्सेस का नाम सुने होगा, तो वहाँ पर वंडरवाल फोर्सेस का भी भैया बहुत बड़ा वर्क है, वर्क उसका ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, वीक ही वर्क है, मतलब क्या, दे possess weak वंडरवाल फोर्स, ठीक है। मतलब इनके जो बीच का जो कह सकते हो कंपाउंड या कह सकते हो एलिमेंट्स के बीच का जो भैया होता है, जो अट्रैक्शन कह सकते हो, उनका बड़ा ही वीक वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा इसका क्या कह सकते हो कि मतलब कंपाउंड्स या जो लिया जाता है एलिमेंट्स, उनकी बात यहाँ पर हम लोगों ने किया है, ठीक है। जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक प्रॉपर्टी सर और कोई बता दीजिए, तो एक प्रॉपर्टी बहुत ही, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बात करूं, हो गया होगा। चलिए ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, एक सुने होंगे हाइड्रोफोबिक, है ना। हाइड्रोफोबिक का नाम सुने, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है,
मतलब ये जो अल्केन्स होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। सर कैसे? तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि मतलब हाइड्रोफोबिक को सिंपली कह सकते हो वाटर को से नफरत करने वाला, जो वाटर से नफरत करे वही हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। प्रॉपर्टी में लिख देना जो भी नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है भैया, फिफ्थ है कि फोर्थ है, चलो अपनी कॉपी में देखते रहना, फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर कुछ भी डाल देना। हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्केन, एल्केन्स के हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं। ठीक है सर, इतनी प्रॉपर्टी हो गई सर। और भी प्रॉपर्टी क्या इसमें हो सकती है? हो कह नहीं सकती है भैया, होगी बहुत ही। जैसे और भी प्रॉपर्टी हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी, जैसे C1 से C4 तक हमारे जो होते हैं कार्बन या कह सकते हो कंपाउंड जो बनाए जाते हैं वो हमेशा गैसेज होते हैं। क्या सर ये पॉसिबल है? हाँ भैया, क्योंकि गैसेज ही तो होते हैं। जैसे CH4 में एथेन बना लेते हो, ये सब क्या होती है? ये सब दलदल में जो गैसें बनती है, गैस ही तो बनती है, तो वो भी हमारी गैस हो गई। अब सर क्या और कुछ हो सकता है? यस भैया, तो हम जैसे C5 से C17 तक ले लें, ये हमारा लिक्विड बनता है। अब जैसे C18 से ले लें अप टू जहाँ तक जाएगा तो वो हमारी सॉलिड बन जाती है, मतलब ठोस कोई चीज़ बनती है। तो यही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतनी प्रॉपर्टीज़ है, तो इतनी प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ। तो चलिए, मतलब पहले ये हाइड्रोफोबिक नेचर का मैंने बता दिया, ठीक है, और फिर मैंने C1 से C4 तक गैसेस बनती उनके बारे में डिस्कशन किया, फिर C5 से हमारा जो बनता है फिर मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया। C5 से C17 हमारा लिक्विड बनना था, उसको भी मैंने बताया। C18 से हमारा क्या बनता है? सॉलिड। अप टू जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक हमारा एज अ सॉलिड बनता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, आज इसको ख़त्म कर देंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, के व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है, हैलोजन मैंने पढ़ाया तो हैलोजन की प्रॉपर्टी लिख लो। हैलोजिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है। सर ये हैलोजिनेशन में क्या होता है? हैलोजिनेशन में कुछ नहीं होता है। अब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज पर पढ़ रहे हो, जिसके बारे में पढ़ रहे हो भैया उसी से अब रिएक्शन कुछ ना कुछ हो रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसकी रिएक्शंस किस प्रकार, जैसे मैंने कोई ले लिया एल्केन, या फिर एल्केन में अभी डायरेक्टली मैं ऐसे कौन ना लगाऊं, अभी पहले मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर में बताता हूँ। चलो, जैसे कोई RH ग्रुप ले लिया, उसकी रिएक्शन एज अ मैंने कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप H2 मान लिया, किसके सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो हमारा जो बना लेगा वो RX बना लेता है, मतलब एज अ हैलोजन का कंपाउंड हमारा बना लेता है। वही हमारा जो कहलाता है उसी को हम लोग हैलोजिनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। सर क्या और कुछ नहीं बन सकता था? सर यहाँ पे दो H2 थे सर, अब क्या सर आपने ये कैसे क्या कर दिया? भैया 2 H2 थे तो वो तो सिंपल कंपाउंड है, आप लोग निकाल सकते हो। एक H यहाँ से निकाल लो भैया बाहर, और एक X यहाँ से निकाल लो, वो भी एक कंपाउंड बन जाएगा। सर क्या पॉसिबल है? हाँ भैया पॉसिबल है, तभी तो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अब बात करता हूँ दूसरी प्रॉपर्टीज़ की। चलिए सर इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूँ। एग्जाम्पल जैसे CH4 ले लो, CH4 और ये हमारा किसकी प्रेजेंस में ले लो, Cl2, कोई भी Cl2 हैलोजन या क्लोरीन या कुछ भी मतलब ले सकते थे। तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा CH3Cl एंड देन हमारा एक H इससे एंड देन HCl। देखो बना लिया कि नहीं भाई, मतलब मैंने मतलब सही बताया था, मैंने गलत नहीं बताया आपको, है ना। तो जल्दी से हैलोजिनेशन का ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टी पर इसकी आऊँ कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। चलो जल्दी से नोट कर लो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है। दूसरी प्रॉपर्टी सुने होंगे कि भैया कहीं पे कंसंट्रेट HNO3 के साथ, है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन सुने होंगे, उसी को हम लोग कह देते हैं नाइट्रेशन की अभिक्रिया, है ना। हिंदी मीडियम वाले भी समझते रहे। नाइट्रेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज नाइट्रेशन। यहाँ पर भी हमारा कोई भी अल्केन की रिएक्शन जब होती है, हमारी कंसंट्रेट लेते हैं HNO3 से, तो वहाँ पर RNO2 निकाल देते हैं। यही हमारी नाइट्रेशन की रिएक्शन। इसी में कोई भी कंपाउंड्स की आप लोग पुटिंग करेंगे, वहाँ से हमारा नाइट्रेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सर नाइट्रेशन में जो ये CH होता है इसके बीच में सर ये होता क्यों है, सर ये ऐसा क्यों कर रहा है?
भैया जो CH इसमें होता है ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वो एज अ हमारा बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं उसको, बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड क्लीवेज। नाइट्रेशन में इतनी जानने की बात है, वो कंपाउंड की आप लोग पुटिंग करते जाएंगे एलिमेंट्स की, और ये होता रहेगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरी रिएक्शंस पर इसकी आऊँ कि दूसरी रिएक्शन इसकी क्या कहती है। अच्छा, क्या इसमें जैसे और भी हम लोग तरीके हो सकते थे क्या सर, इसके दो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन क्या एक साथ हो सकते हैं? वो भी तरीका बता ही देते हैं। चलो, जैसे CH3 हमने दो कंपाउंड ले लिए और कंसनट्रेट HNO3 से करा दिया। सर क्या ये पॉसिबल है, दोनों अलग अलग बनाएंगे? यस भैया पॉसिबल है। CH3NO2 यहाँ पे बन जाएगा और ये भी वही बनाएगा CH3NO2। मतलब एज हम लोग कह सकते हो सेम, ये अलग अलग प्रोसेसेस पे अलग अलग हमारी कंडीशंस पर ये अलग अलग मिक्सचर्स बना रहे हैं। अलग तो नहीं है सेम, पर मतलब अलग अलग कंडीशन पर ये बना रहे हैं। तो चलिए अब दूसरी इसकी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या कर लेते हैं रिएक्शन की, नाइट्रेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरी बात बताऊं। हो गया, चलिए एक पढ़े होंगे सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन, सल्फोनेशन, जिसका नाम होता था सल्फोनेशन। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हम लोग कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ करते थे, या फिर कह सकते हो और हम लोग फ्यूमिंग HSO4 का यूज़ करते थे, H2SO4। ठीक है, फ्यूमिंग और कंसनट्रेट HSO4, या फिर हम लोग क्या यूज कर लेते थे, या फिर ओलियम का यूज़ कर लेते थे। सर ये ओलियम और फ्यूमिंग इसका मतलब क्या है? भैया देखो, ओलियम फ्यूमिंग में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब फ्यूमिंग में देखो, ओलियम में थोड़ा चेंजेस होता है और फ्यूमिंग में भी थोड़ा चेंजेस होता है। यहाँ पर चेंज क्या होता है कि चेंज ऐसे होता है कि यहाँ पर फ्यूमिंग में SO3 जो कंपाउंड होता है वो डिज़ोल्व होता है किसमें, H2SO4। यहाँ पर SO3 हमारा जो डिज़ोल्व होता है वो किस में, H2SO4 में हमारा डिज़ोल्व होता है। और ओलियम का फार्मूला सर क्या होता है? ओलियम का फार्मूला होता है शायद क्या मैं बता रहा हूँ, H2S2 और O7 होता है ओलियम का फार्मूला। फ्यूमिंग में मतलब होता है SO3 हमारा डिज़ोल्व होता है H2SO4 में, यही हमारी सल्फोनेशन की रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं कि कोई भी हमारा RH कंसनट्रेट H2SO4 के अगर रिएक्शन करा रहा है तो कंपाउंड क्या बनाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसकी कंपाउंड बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बना आपका कंपाउंड, फिर मैं अपना कंपाउंड बनाता हूँ। चलिए बनाऊँ, चलिए मैं बताता हूँ। इसका बनेगा RSO3S। देखिए किसका किसका सही आया, और यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो सल्फोनेशन में यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे, यही बताया। इसी में कंपाउंड्स का आप लोग रखते जाएंगे, वो बनता जाएगा। मेन तो रिएक्शन यही होती है। चलिए ये होता है हमारा। ठीक है, तो और भी कोई रिएक्शंस क्या इसमें सर हो सकती थी? हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसका नाम है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन सर ये क्या है? आइसोमेराइजेशन या फिर SATION, आइसोमेराइजेशन क्या है? तो आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, किसी के आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है यहाँ पर हम आइसोमेरिज्म चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हैं ना। तो आइसोमेरिज्म रिएक्शन में होता क्या है, सिंपली कुछ नहीं होता है। यहाँ पर होता ये है, कुछ रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, कोई भी कंपाउंड ऐसी, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, ये हमारा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही। मतलब 1 2 3 4 कार्बन की जो रिएक्शन कंपाउंड था, मतलब रिएक्टेंड में, उसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से हो रही है। और ठीक है, वो हमारा कंपाउंड क्या बनाता है, कंपाउंड तो बनाएगा पर किसी के प्रेजेंस में हो रही है। इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में ये बनाता कंपाउंड कुछ इस प्रकार, ऐसे कोई कंपाउंड बनाता है। यही इसको ऐसे लिख लीजिए, यही कंपाउंड हमारा, या फिर कह सकते हो इसी को आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं और भी इसकी रिएक्शंस बता दूं। जैसे सर क्या और रिएक्शंस हो सकती है, हो क्यों नहीं सकती, पहले जल्दी से पहले इसको नोट कर लो फिर मैं बताऊं। हो गया, चलो जैसे ऐसे कोई बना दे, इसकी सर क्या एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हो सकता है? यस हो सकता है।
इसमें भी ऐसे ऐसे ऊपर कह सकते हो ऐसे तंबू गाड़ दो, है ना, मतलब भारत का झंडा गाड़ दो। यस, जय माता दी, है ना। तो यही हो गया हमारा एनहाइड्रस AlCl3 की आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। यही हमारी इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर हमारी पूछी भी जाती है, इससे बना के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताकर इस टॉपिक को करता हूँ क्लोज। ठीक है, जल्दी से इसकी देख लीजिए और मैं बताता हूँ एक बहुत ही एरोमेटिक कंपाउंड सुने होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, तो वहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। एरोमेटिसिटी वो तो बात दूसरी हो गई, पर एरोमेटाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज एरोमेटाइजेशन? तो ऐसे कंपाउंड जो हमारे साइक्लिक रिंग में परिवर्तित हो जाएं, वही हमारे कंपाउंड जो कहलाते हैं, वही हमारे कहलाते हैं एरोमेटाइजेशन। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है, कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन्स की हमारी कंपाउंड है, ये हमारी परिवर्तित हो जाए किसमें? किसी साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड जैसे हमारा ये एज हमारा बेंजीन रिंग में परिवर्तित हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन में हमारा परिवर्तित। सर ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये हमारा V2O5 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसी को एरोमेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कोई भी हमारी ओपन चैन रिएक्शन हमारी साइक्लिक में परिवर्तित हो जाए तो वही हमारी एरोमेटाइजेशन कहलाती है। सिंपली इसको हम एरोमेटाइजेशन लिख देते हैं। और भी क्या सर रिएक्शन हो सकती थी? हाँ सर, रिएक्शंस हो सकती है, जैसे ऐसे कोई रिएक्शन से लिखते हैं हम, तो क्या इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। ये भी V2O5 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसमें भी बेंजीन रिंग की तरह बनता है, ऐसे बेंजीन रिंग बना दिया। ठीक है, ऊपर हम लोग एक ग्रुप और देते थे, इसी को हम लोग टाउलिन भी कहते हैं। इसको बेंजीन कहते हैं, इसको टाउलिन कहते हैं। ठीक है, टाउलिन, क्योंकि एक ऊपर जो है एक और चीज़ अटैच हो सकती है इसके ऊपर से। ठीक है, ऊपर निकालो चाहे जहाँ निकालो वो बात दूसरी है, पर मैंने जो बताया टाउलिन का ऐसा यहाँ पे फॉर्मेशन हमारा होता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है तो उसको भी मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए, हो गया। चलिए पॉज करके नोट करते रहिएगा। स्पीड में चैप्टर को अब क्लोज करने की बारी आ चुकी है। लास्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद स्टीम के साथ। अब हमारी रिएक्शन विद स्टीम। सर ये स्टीम क्या होता है भैया? भाप वाप का नाम सुने, वही हमारी स्टीम होती है। तो उसी की रिएक्शन आज हमें करानी है। जैसे कोई भी रिएक्शन, जैसे CH4 एज अ मेथेन का हम लोग वाटर के साथ एज अ निकल की प्रेजेंस में करा दें, तो वहीं से हमारा रिलीजिंग होता है क्या? एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हमारी एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिलकर CO बन गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3H2 बन जाएगा। कैसे? 4 2 6 3 2 6। ठीक है, यही CO और जो H2 होता है ना, इसी कंपाउंड को हम लोग पता क्या कहते हैं? इसी कंपाउंड को वाटर गैस कहते हैं। इसी कंपाउंड को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, वाटर गैस, या फिर कहीं हाई लेवल पे जाओगे तो इसको और भी कुछ कह देते हैं। जैसे हाई लेवल पे क्या कहते हैं पढ़ोगे, इसको सिन गैस भी कहते हैं कहीं कहीं, है ना, यूज़ होता है, देख लेना। ठीक है, वाटर गैस तो कहते हैं, सिन गैस भी हाई लेवल पे इसका यूज़ होता है IITs में। तो इतनी रिएक्शंस हमारी कह सकते हो कि एल्केन में हमारी इतनी रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये होता है चैप्टर हमारा क्लोज्ड। चैप्टर तो अभी नहीं क्लोज, मतलब एल्केन हमारा होता है क्लोज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज की वीडियो हमारी होती है यहीं पर समाप्त। बहुत ही तेजी के साथ मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में सारी वीडियोस के सारे सॉल्यूशंस बताए। मैकेनिज्म एकदम जो आपके पेपर में आ सकती वही वाली मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। तो चलिए मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। ओके।